हमारा बेटा दुर्जन अभी तक वापस नहीं आया, हम उसे आने का इंतजार करता हूँ। क्या हुआ दुर्जन? आपा नंदू को अपने साथ बुला कर ला रहा हूँ। यानी नंदू को हवेली पर बुला लिया है? जी हाँ। आने दो। खिदमत में है खड़ा आपका ताबे, और खिदमत में है खड़ा आपका ताबे। ठाकुर साहब अचानक अपनी हवेली पर मुझे बुला है, कौनो गलती हो गई कहा? और क्या बुलवाया है तुझे? और सुनिए मेरा काम, और जितनी है मेरी रकम उसे दीजिए। जो तुम्हारे पास हमारा पुराना पैसा है लाओ, हमें वापस दो। ठाकुर साहब बहुत गरीबी चल रही घर में, इसलिए हम आपका कर्जा नहीं चुका पा रहा हूँ। तो हमारा कर्जा चुका नहीं पा रहा है और ऊपर से अपनी मनमानी करता है। अरे हमारे खेतों में काम करने क्यों नहीं आता है? ठाकुर साहब आज 2 हफ्ता होएगा, हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चलत है, हाथ पांव में दर्द बहुत ज्यादा होता है, कमर में टूटी जा रही है, बुखार से मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आपके खेतों में काम करने से लाचार हो गया हूँ नंबरदार। अरे हरामखोर साले, जब तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो क्या हमारी हवेली का रास्ता भूल गया था? आपका गुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ, आपकी हवेली का रास्ता कैसे हम भूल सकते हैं? आपके दिए हुए टुकड़ों पर तो हम पढ़ रहे हैं, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं आ सकता था तो संदेशा भिजवा देता, हम तुझे पैसा देते, तू अपना इलाज करवाता, ठीक हो जाने के बाद हमारे खेतों में काम करता। और कहा कि बच्चों को पढ़ा रहा है, कहा करेगा पढ़ा लिखा करके उनको डिप्टी कमांडर बनाएगा? बाबू साहब अरे हमारे यहाँ खेतों में काम करने के लिए भेज, तेरा कर्जा कम पड़ जाएगा साले। बाबू साहब चाहे अमीर हो बाबू साहब, चाहे गरीब हो, माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी सभ्यता पाए, कोई नौकरी पा जाए। यही भी मेरा एक सपना है बाबू साहब। ओ तो नाले में रहने वाला कीड़ा आसमान का ख्वाब देखता है। पैर की जूती सर की टोपी तो नहीं बन सकती बाबू साहब। साला कबर में पैर लटका रखा है और बच्चों को पढ़ा रहा है। अरे
अपने बच्चों को हमारे यहाँ काम करने के लिए भेज। जब मेरे दिए हुए पैसों का भुगतान कर देगा उसके बाद साला परदेश भेजना, पढ़ाना लिखाना या कि उन्हें कलेक्टर बनाना। जा निकल जाओ मेरी हवेली से, ऐसी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। जाओ निकल जाओ। बाबू साहब, एक बात तो हम भूल ही गए। मेरी फरियाद सुनिए, मेरी विनती सुनिए। भूल गए, बोलो। ठाकुर साहब मुझ पर दया कीजिए, जिगर पे छा गया। मेरी बातों से इनकार न हो। ठाकुर साहब, जैसे पुराना कर्जा है आपका, वो भी आपका कर्जा दूंगा और 1000 रुपये की मदद कर दीजिए। बच्चों को इम्तिहान देना है। बाबू साहब मेरी विनती सुन लीजिए, अपने द्वार से मुझे मत भगाइए। कार्य साले नंदवा, हमारी हवेली में कोई पैसे छापने की मशीन है साले, या कि हमारे यहाँ पैसों की खेती होती है, या कि हमारे यहाँ पैसों का पेड़ लगा है? नहीं बाबू साहब, मैं कब कहता हूँ कि आपके घर में पेड़ लगा हुआ है पैसे का। साले अब पहले का कर्जा आज तक नहीं चुकाया है। बाबू साहब वक्त आने पर वो भी चुका दूंगा मैं। अरे हमने तुझसे कभी कहा कि हमारा पैसा चुका दे? पहले तो कहा था। मनमानी साले, लापरवाही का नतीजा। जितना ही ना बोलो साले उतना सर पे चढ़ते जा रहे हैं। अरे पहले भी पैसा मुझसे है तूने कहा, पहले भी पैसा मुझसे है
जब से पैसा लेगा मुंह दिखाया है नहीं, मौत दिखाने की बात दूर नजदीक आया है नहीं। और तुझ पे विश्वास, तुझ पे विश्वास नंदुआ न मेरा। विश्वास नंदुआ न मेरा पड़े, और एक पैसे न तू मर जाओ। पिताजी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अगर पिताजी पैसे दे देते तो इसी पैसे के जरिए हमारा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा, गंगा की मुलाकात हुआ करेगा। ध्यान कहने पर मेरे पिताजी ध्यान कहने पर मेरे पिताजी जिए 1000 रुपए क्या कहा दुर्जन? इस हराम खोर को, सुअर के बच्चे को 1000 रुपया दे दूं? हाँ हाँ पिताजी। अरे दुर्जन, तुम इन कमीनों के बारे में कुछ नहीं जानते। ये साले सूद लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। आज ये हमारी हवेली से पैसा ले जाएगा, कल से हवेली का रास्ता तक भूल जाएगा। अरे पापा ब्याज नहीं सही, आपका काम है देना, वसूल कर लाना दुर्जन सिंह का काम है पापा। अच्छा, हम तो आज समझे कि हमार बेटवा समझदार हो गवा है। तक उल्लू पट्टा रहा है। कहावत में सही कहा गया है कि जब बेटा हो जाए आप बराबर, समझो बाप चप चप चप, दाल में कुछ काला है दुर्जन। पापा देखो दुर्जन, ई रियासत रतनगढ़ में जो कुछ भी हमने किया है तो हरे खातिर किया है। हाँ हाँ क्यों नहीं पापा। ये धन दौलत रुपया पैसा राज रियासत जो कुछ भी है वो मेरी है, इसलिए तू इस रतनगढ़ का इकलौता चिराग है। जी हाँ। और तेरे कहने से बेटा मैं लाचार हूँ। लेकिन दुर्जन
हमारी शर्त है। कौन सी शर्त है? अगर 1 महीने में ये पैसा वापस कर जाएंगे तो हम उसका ब्याज नहीं लूंगा। अगर दूसरा महीना लग गया तो 1000 का 2000 हो जाएगा। तीसरा महीना लगा तो 2 का 4000 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारी रकम बढ़ती जाएगी। काय को चिंता करते हैं पापा, हम नंदू से पूछ लेते हैं। नंदू काका, पैसे तो तुम्हें हवेली से मिल जाएंगे, लेकिन पापा जी का कहना है, तुम नहीं जानते, हम ठाकुरों के यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज चलती है। समझते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज? नहीं समझता। नहीं समझते तो समझ लीजिए, 1 महीने के अंदर अगर आप पैसे वापस कर देते हैं तो 1 पैसा ब्याज नहीं लगेगा। कहीं दूसरा महीना लग गया तो 1000 का 2000, तीसरा महीना लग गया तो 2000 का 4000। ठीक इसी तरह से हमारी चक्रवृद्धि ब्याज चलती रहेगी, मेरा मूलधन बढ़ता ही रहेगा। ठाकुर साहब, हमें आपका शर्त मंजूर है। मंजूर है? मंजूर है। ठीक है, जहाँ तक हो सकेगा मैं 1 महीने में आपका कर्जा चुका दूंगा। तो पैसे तो मिल ही जाएंगे। अरे पिताजी, नंदू काका को शर्त मंजूर है। ए पापा, सिगरेट के लिए झगड़ा हो रही क्या? बात कर लेने दे। पहले पिल्ला तो पिल्ली, साला पिल्ला पिल्ली बीच में फंस रहे। नहीं सिगरेटवा तो पहले पिल्ला तो पिल्ली। मैं पिल्ला। अच्छा तो है, चलो हम ही पिल्ला तो तू पिल्ली। पहली बात तो तू ड्यूटी पर हमारे सामने कुर्सी पर बैठा, दूसरी बात हमारे सामने सिगरेट पी रहा। तू का हम बहुत हमारी तरह से ज्यादा। मुंह लगा हो गया है साले, इसलिए तेरी गलतियों को नजरअंदाज करता हूँ। मुँह लगा हो तो गुलमंजन लियो पी लियो तो फिर बात करो। लियो तुमका इतना मानी था, जान लियो तरह से ज्यादा। लगाओ जमीन से लेके आसमान तक। ठीक है दुर्जन, अगर शर्त मंजूर है जी हाँ, तो दिन तारीख डालकर नंदू का दस्तखत करवा लिया जाए। 3 तारीख को हवेली से नंदू को पैसा दिया गया। ठीक है बाबा। ए राम कुमारवा, क्या बात है? चल वहाँ अंदर नंदू काका का अंगूठा लगवाते हैं। अंदर आलू मारी माँ, आलू मारे में साले, अलमारी में। हाँ वो हमें कापी रखी है, डायरी उसे पे चढ़ा लेना। ठीक है, हैं? आओ। समय घर लिख लेना। नंबरदार, हाँ भाई कुछ बाकी है। बाबू साहब, आज आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे हमने कोई उपकार नहीं किया है, हमने तुमको पैसा दिया है और ये पैसा हमें चाहिए, तो जा चुकाना होगा। से चलता हूँ बाबू साहब। जा। हाँ? अरे जूता गंदा हो जाएगा, क्योंकि हम सौदों की उतनी इज्जत करता हूँ जितना अपने पैर के जूते की करता हूँ। अच्छा जो सूदे खिया से अनाज आवत तोरे यहाँ हवेलिया में वह का धवावत सबुने ला
कार्य साले का ये साले सूद लोग बच्चों की तरह अनाज नहीं पैदा करते हैं, खेतों में होती है, हमारी जमीन में होती है। काटते हैं, पीटते हैं, लाते हैं, रखते हैं। वह का उसे आलू दिए दिखा तो का कार्य साला तू भी सूद है कार्य। हम नहीं, हम सुधाई नहीं है। मारो हमका, मारो तो गाभिन भैंस मारो, गाभिन गाय मारो। नहीं मारूंगा। चुप। देखो नंबरदार, हम बहुत मालिक थे, दिलो जा से मारते हैं। आप मेरे मालिक हैं, आपके नौकर हैं। आप देते हैं तो हम खाते हैं। और मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखे, दबावे के नहीं कहे, जैसे गंडू अंडू लागत हो। दिल कहाँ है? यहाँ है। साइड में होता है। अब हम कार को खोद के देखी थी है। और मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखी दो, और तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल जाए। साला भैंसी की औलाद साले, फिर मिलोगे बेटा।